हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबोस लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बेबीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है, क्या डायपर हमें यूज़ करना चाहिए या डायपर यूज़ करने से कोई हार्म पहुंचता है बेबी को। तो चलिए पूरे विस्तार में इसको बताते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी घर में न्यूबॉर्न बेबी आती है तो सबसे पहले जो कंसर्न एक होते हैं फैमिली मेम्बर्स के कि ये तो छोटा बच्चा है, सुसु बहुत बार करेगा। तो देखना बहुत घर में एकदम क्लोथ्स के पूरे ऐसे पहाड़ रख देते हैं कि एक गीला होगा फिर नया लगाएंगे, फिर गीला होगा फिर नया लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं और ये प्रथा क्यों चलती हुई आ रही है। इससे बच्चे भी मुझे लगता है बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं और सबके मन में जो एक मतलब गलत धारणा बैठी है कि डायपर यूज़ करना सही नहीं है, डायपर यूज़ करने से हार्म पहुंचेगा बेबी को। तो मैं बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आई होप डॉक्टर भी आपको ये बताएगा कि डायपर यूज़ करना हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसे यूज़ करना है अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कपड़ा यूज़ करते हैं या क्लोथ्स नैपी यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है कि एक बार पी करने से वो गीला हो जाता है। लेकिन अगर आप डायपर यूज़ करते हो तो कम से कम 4, 5 या 6 बार भी पी करने पे अच्छे क्वालिटी का जो डायपर है वो सोक कर लेता है और इससे बेबी भी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो जो लोग ऐसा मानते कि डायपर यूज़ करना सही नहीं है, बेबी के लिए हार्मफुल है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप एक डायपर एक बार पहनाते हो, कम से कम 8-10 घंटे बाद उसको उतारते हो तो बिल्कुल वो हार्मफुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बेबी का जो स्किन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायपर सही ढंग से कैसे यूज़ करें। पहली बात, आप किसी अच्छे क्वालिटी का डायपर लीजिए, जैसे कि सोच ले पैम्पर्स हो गया, मैनिपोको पैड्स हो गया। मैं भी गोपू के लिए यही 2 ब्रांड यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ अच्छे क्वालिटी का डायपर लीजिए। जेल बेस्ड डायपर बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो एक डायपर आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक के आपको पहना के रखना है, उसके बाद आपको चेंज करना है। जब भी आप डायपर चेंज करके दूसरा डायपर डालोगे, उससे पहले आपको डायपर एरिया को क्लीन करना होता है। अच्छे से अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो डायपर रैश ज़रूर होगा। तो डायपर जब आप एक चेंज करके दूसरा लगाने वाले हो, उससे पहले कम से कम 10 से 15 मिनट बेबी को पूरा खुला छोड़ दे, कुछ भी ना पहना है उसे। और उसके डायपर एरिया को हम बहुत जल्दबाजी के लिए वाइप्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बहुत वाइप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अल्कोहल होता है। तो आप जब बाहर जाओ, ट्रैवल में जाओ, आउटसाइड में जाओ, तब आप वाइप्स यूज़ करो। लेकिन जब आप घर में हो तो प्लीज़ ल्यूकॉम वाटर से और कॉटन के क्लॉथ से बेबी का डायपर एरिया पहले अच्छे से क्लीन करें, फिर 10 मिनट के लिए उसको खुला छोड़ दें और एयर से उसको सूखने दो और फिर नेक्स्ट डायपर पहनाएं। तो ऐसे अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो बेबी को कभी भी डायपर से कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ना उसको रैश होगा, ना कोई रेडनेस होगा। यहाँ पे मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, डायपर रैश हो जाए या फिर रेडनेस हो जाए तभी हमें डायपर रैश क्रीम यूज़ करना है, ये बिल्कुल आपके मन में गलत धारणा है। डायपर रैश क्रीम जो होता है वो हमें डायपर हर टाइम आप जब डायपर पहना रहे हो उससे पहले यूज़ करना है। इसके लिए बिफोर नैपी एक क्रीम आता है, या फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई अच्छे ब्रांड का क्रीम उनको बोलना सजेस्ट कर देने के लिए। ये क्रीम लगाने से क्या होता है, बेबी के स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो बेबी जब भी पी करेगा तो बैक्टीरिया होता है हार्मफुल, वो बेबी के स्किन के साथ टच नहीं करेगा। ये जो लेयर है ये बेबी को उन सब बैक्टीरिया से बचा के रखेगा। अब आते हैं क्लोथ डायपर के बारे में। क्लोथ डायपर या क्लोथ नैपी जो भी यूज़ करते हैं उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो बार बार गीला हो जाता है। एक छोटा बेबी 20 से 22 बार पी करता है और अगर 20 से 22 बार उसको आप बार बार उसको चेंज करोगे तो क्या होता है, इससे बेबी भी अनकंफर्टेबल फील करता है। सोचो बेबी सो गया और सोते सोते उसने पी कर दिया, तो आप तब उसको नींद की हालत में उसका जब वो नैपी चेंज करने जाओगे तो फिर उठ जाएगा। इससे ना आप कभी रेस्ट कर पाओगे ना आपका बेबी अच्छे से रेस्ट कर पाएगा। तो जब हमारा बेबी होता है तो हम भी बहुत थके होते हैं, हमारे बॉडी को भी बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप ऐसे क्लोथ डायपर या क्लोथ नैपी यूज़ करते रहोगे तो दिन भर आप काम ही करते रहोगे, बार बार नैपी चेंज करना, नैपी लगाना, कपड़े उठाना, कपड़े लगाना, यही दिन भर चलता रहेगा। इससे ना आपको रेस्ट मिलेगा और ना आपका बेबी कंफर्टेबली सो पाएगा। और मुझे क्लोथ डायपर का डिसएडवांटेज ये लगता है कि जो वर्किंग मॉम है
जिनको बाहर काम करने जाना पड़ता है, वो बच्चों को अपने घर वालों के पास या अपने किसी भी मेट के पास छोड़ के जाते हैं, अपने नैनी के पास छोड़ के जाते हैं। तो सोचो वो कहीं किसी काम में लग गया और आपका बच्चा गीले में ही रह गया, तो इससे उसको ठंड लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्लोथ स्नैपी में रखते हो और आप कहीं सो जाते हो, बच्चे भी सो जाते, तो देखना वो रात भर गीले में ही रह गया। तो इससे क्या है, इससे कोई सुविधा होने की जगह मुझे लगता है असुविधा ज़्यादा हो जाएगा कि आप पूरे रात अगर वो गीले में सोए रहेगा तो फिर उसको ठंड लग जाएगी, और छोटे बच्चों को ठंड लग जाने से तो ज़्यादा परेशानी और किसी में नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्लोथ डायपर में तो बहुत सारे डिसएडवांटेज दिखते हैं, लेकिन अगर आप डायपर्स यूज़ करते हो तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बेबीज़ को। इवन मुझे लगता है बेबी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। मैं आपको अपनी गोपू की बात करती हूँ, अगर मैं उसको डायपर फ्री रख के सुलाती हूँ और अगर वो सुसु कर देता है तो बहुत रोने लगता है। लेकिन जब मैंने ये खुद फील किया है एज अ न्यू मॉम कि जब भी मैं उसको डायपर पहना के अच्छे से रेडी करके सुलाती हूँ, वो बहुत आराम की नींद लेता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ मत दीजिए। उनको आपके मन में ये गलत धारणा रखें कि डायपर पहनाने से ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डायपर का सही तरीका आना चाहिए पहनाने का, आपको हाइजीन मेंटेन करना है अच्छे से, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन मैं भी गोपू को 4 महीने से डायपर ही पहनाती हूँ, मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। लेकिन हाँ, मैं हाइजीन मेंटेन ज़रूर करती हूँ। एक डायपर से दूसरे डायपर में जब जाती हूँ तब अच्छे से गैप मेंटेन करती हूँ। डायपर एरिया को हमेशा क्लीन करके ही मैं डायपर लगाती हूँ, और 3 घंटे से ज़्यादा तो मैं एक डायपर कभी नहीं पहनाती हूँ। तो अगर आप छोटी छोटी इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखोगे तो देखना आपका काम भी दिन का बहुत कम हो जाएगा, और आपका बेबी भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबली रहेगा, और आप भी कंफर्टेबली रह पाओगे, और आपको कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात भर की कहीं पी तो नहीं कर दिया, कहीं गीले पे तो नहीं है। ये टेंशन से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो गाइस, आई होप डायपर को लेके आप लोगों के मन में जो जो क्वेश्चंस था वो सब कुछ आज क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।